देखो देखो समझो, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में नया चैप्टर जैव अणु बायो मॉलिक्यूल्स। तो होता क्या है, यह चैप्टर केमिस्ट्री का अगर बात की जाए सबसे सरल चैप्टर है। पूरा क्या है जी, थ्योरेटिकल है और 5 से 6 नंबर आप क्या है इसमें फिक्स रहता है, पूरा थ्योरी है। और लगभग लगभग इसमें से 60% चीजें हम लोग 10th में बायो में पढ़ चुके होते हैं। बस थोड़ा सा जानकारी लेंगे, 5 से 6 नंबर क्या रहेंगे हमारे पास रहेंगे। देखो तो आगे ना लो, जैव अणु, जैव अणु। चलो, जैव अणु बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल देखो भाषा लिखो, वे जटिल कार्बनिक यौगिक वे जटिल कार्बनिक यौगिक जो जैव द्रव्य का निर्माण करते हैं तथा जीवों की वृद्धि, जनन व अनुरक्षण, जनन अनुरक्षण व उनके सामर्थ्य के लिए उत्तरदायी होते हैं जैव अणु कहलाते हैं। जैव अणु कहलाते हैं। एक परिभाषा और लिख लो अथवा करके, अथवा जैव रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले जटिल अणु जैव अणु कहलाते हैं। इसी 2 लाइन छोड़ लिख लो, काम देगा वो भी चीज। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्राणियों में पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्राणियों में विभिन्न पोषक तत्वों को खाद्य पदार्थ के रूप में
के रूप में उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। ठीक, धरो उसको पहले। चलो आगे देखो, देखो होता क्या सब। जैव अणु हम लोग किसको कहते हैं? वे जटिल कार्बनिक यौगिक जो जैव द्रव्य का निर्माण करते हैं। ठीक, तथा जीवों के वृद्धि, जनन, अनुरक्षण और उनके सामर्थ्य के लिए, मतलब उनको शक्ति प्रदान करने के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। ठीक, उसको हम लोग कहते क्या है? जैव अणु। अगर आधुनिक परिभाषा देखी जाए तो जैव रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले, जैव रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले जटिल अणुओं को या जटिल अणु क्या कहते हैं? जटिल अणु जैव अणु कहलाते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ, ऐसे समझो, ऐसे पदार्थ जो किसी प्राणी के वृद्धि, जनन और उसके सामर्थ्य के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। ये बताओ, हमको धरती पर जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? हमको धरती पर जीवित रहने के लिए पोषक पदार्थ चाहिए, नहीं चाहिए? और पोषक पदार्थ के रूप में हम लोग कई चीजों का करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रहण करते हैं। अगर बात की जाए तो पोषक पदार्थ होते हैं मुख्य रूप से 6 या 7 प्रकार के। ध्यान दो इधर, पृथ्वी पर पोषक पदार्थों जो हमको वृद्धि दे रहे हैं, जो हमारे सामर्थ्य के लिए, जो हमको एनर्जी दे रहे हैं, वो मुख्य रूप से कितने होते हैं? 6 या 7 होते हैं। पहला कौन है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पोषक पदार्थ है जो हमारे शरीर को तुरंत क्या करता है? एनर्जी देने का काम करता है। तुम लोग जानते भी होंगे, जो लोग दौड़ते फील्ड में दौड़ते हैं, जो लोग धावक होते हैं, उनको हमेशा वो अपने पास क्या ले आते? ग्लूकान डी ले आते। क्यों? जो ग्लूकान डी होता है, जो ग्लूकोज होता है, वो क्या करता है? हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का कार्य करता है। तो कार्बोहाइड्रेट में आता है। अगर प्रोटीन, ये सब पोषक पदार्थ हैं। तुमसे पूछ लिया जाएगा किन्हीं 4 पोषक तत्वों के या पोषक पदार्थों के नाम लिखिए। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, खनिज हो गया, रेशा हो गया, जल हो गया। ठीक, सब जानोगे। एक एक चीज के बारे में पूरा इस चैप्टर में ही पढ़ना, ये 7 चीज। तो एक एक चीज पर हम लोग विस्तार से सभी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट। फिर दूसरा क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन। फिर क्या पढ़ेंगे? वसा, फैट क्या होता है। फिर क्या पढ़ेंगे? विटामिन क्या होता है, मिनरल क्या होता है, खनिज पदार्थ क्या होते हैं, रेशा। फिर क्या होता है? जल। इतने हम लोग पोषक पदार्थों को आराम से पढ़ेंगे। अब यहां देखो, तो समझो, यहां पर लिखा गया है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्राणियों में विभिन्न पोषक तत्वों को खाद्य पदार्थ के रूप में क्या किया जाता है? विभिन्न प्राणियों द्वारा विभिन्न पोषक तत्वों खाद्य पदार्थ के रूप में क्या किया जाता है? ग्रहण किया था, उपयोग किया जाता है। हम लोग जानते हैं, देखो इधर धरती पर तुम लोग जानते हो, बायोम पढ़ रहे होगे 12th में। हमारे इस धरती पर प्राणियों की अनेकों प्रजातियां पाई जाती हैं। और बात की जाए प्राणियों की, जो अनेकों प्रजातियां पाई जा रही हैं, वो धरती के प्रत्येक स्थान पर अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जा रही हैं। और अगर हम बात करें धरती पर सबसे अधिक विभिन्नताएं, सबसे अधिक प्रजातियां वो कहां पाती हैं? दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा? अमेज़न जंगल। कौन सा है? अमेज़न जंगल। अमेज़न जंगल ऐसा है जहां पर धरती पर इतने प्रकार के प्राणी पाए, तुम मानोगे नहीं, वहां पर इतने प्रकार के पक्षियों की प्रजातियां हैं, काउंट नहीं कर सकते हो। 60,000 से ज्यादा क्या है? पक्षियों की प्रजातियां हैं। कई प्रकार के वहां पर, कई हजार प्रकार के वहां पर सांप पाए जाते हैं। कई लाख प्रकार के वहां पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। क्यों? वो दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ क्या है? जंगल है। और कई देशों से क्या वो फटा हुआ है, 7-8 देश। सोचो, एक देश वो भी नहीं, कई देशों कवर कर रहा है। तो कर क्या रहा है? उसमें क्या है? हमारे धरती पर
बहुत सारे वहां पर क्या पाए जा रहे हैं, विभिन्नताएं पाई जा रही हैं, प्राणी पाए जा रहे हैं, जीव पाए जा रहे हैं। जीवों की अनेकों अनेक प्रजाति वहां पर है। हमारे धरती का 20% ऑक्सीजन कौन प्रदान कर रहा है? केवल अमेज़न जंगल। ठीक, पूरे धरती का 20% ऑक्सीजन कौन दे रहा है? अमेज़न जंगल। सोचो, अगर अमेज़न जंगल हटा दिया जाए, धरती पर इतना क्या हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, धरती पर लोग रह नहीं पाएंगे। तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाला प्लेस वो है, कौन सा है? अमेज़न जंगल। तो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे पोषक पदार्थ। तो धरती पर जीवों को रहने के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को, उनके लिए, उनकी वृद्धि के लिए, विकास के लिए, ठीक, उनको चलने के लिए, जाने के लिए, आने के लिए, ठीक, क्या चाहिए? क्या चाहिए होता है? पोषक पदार्थ। तो पोषक पदार्थ कितने होते हैं हम लोग यहां पर देखा। अब इसको हेडिंग डाल करके इसको लिख लो, पोषक पदार्थों के रासायनिक संगठन किससे किसके बने होते हैं, क्या क्या होते हैं, साथों लिखो, क्यों याद लिखना है। यहां तक लिख करके फिर पहला डाल दो कार्बोहाइड्रेट। एक एक चीज पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से, स्ट्रक्चर साथ। उसका नाम लिखो फटाक से। आगे डालो, आगे डालो कार्बोहाइड्रेट। पहला लिखो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट उसमें लिखो परिभाषा, बोलो मत। रासायनिक रूप से, रासायनिक रूप से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, रासायनिक रूप से पॉलीहाइड्रोक्सी, रासायनिक रूप से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बोलो मत, तथा पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन से मिलकर बने कार्बनिक यौगिकों को, से मिलकर बने कार्बनिक यौगिकों को, कार्बनिक यौगिकों को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। रासायनिक रूप से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन से मिलकर बने कार्बनिक के लिए कार्बोहाइड्रेट। उसमें लिखो, ये हमारे शरीर को, ये हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान, ये हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। ये हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। एक भाषा लिख लो, अथवा कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बने, परमाणुओं से मिलकर बने जटिल कार्बनिक यौगिकों को, जटिल, जटिल कार्बनिक
यौगिकों को कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। देखो समझो, पहले हमने कितनी परिभाषा लिखी? दो। पहला क्या लिखा? देखो, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, इनको जब जल के साथ घोला जाएगा तो हमको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड और कीटोन। ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट क्रिया जो हम लोग जल से करवाते हैं, हमको मिलता क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन। बस वही लिखा गया है। रासायनिक रूप से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तथा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन से मिलकर बने कार्बनिक यौगिक को हम लोग कहते क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। एक दिन किसी का ऑप्शन होना नहीं है, और 5 से 6 नंबर पूरा थ्योरी है। ठीक, पूरा थ्योरी 5 से 6 नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक, तो आराम से पढ़ो। अब यहां देखो, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को जब जल में घोलोगे तो कार्बोहाइड्रेट को जल में घोलने पर हमको मिलने क्या वाला है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होता है? CHO। और कीटोन में क्या होता है? CO। तो नीचे इसको भी लिख लो। देखो, इसे लिख लो। इसे जल में घोलने पर, लिखते हो काम देगा। इसे जल में, सब एक एक नंबर पूछे जाते हैं। अब तुम ध्यान रहे देख लेना कि कार्बोहाइड्रेट को जल में घोलने पर क्या प्राप्त होता है। क्या लिखोगे? एल्डिहाइड और कीटोन। पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रहे। लिखिएगा एल्डिहाइड कीटोन दोनों। क्या ऑप्शन मारोगे? दोनों। ध्यान रखना, इसे जल में घोलने, इसे जल में घोलने पर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को लगना CHO, ऐसे सही से CHO व कीटोन ऐसे C+O। जान रहे हो ना, पढ़ाए हो ना? हाँ, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तो जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट होंगे उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों होंगे। अगर तीनों नहीं जाने वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जैसे हम बात करते हैं अभी, देखो इधर, जैसे जैसे हमें लिया ग्लूकोज। क्या ले लिया? C6H12O6, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। हमें ले चीनी C12H22O11, ये क्या है? बोलो मान, ये है ग्लूकोज। चाहे कहो चाहे क्या कहो, फ्रक्टोज। इसमें लाभ ये है, इसका लगभग 40% चीज तुमको बायोस क्या करेगा? मैच करेगा। क्यों? हम तो थ्योरी पढ़ेंगे, साथ साथ इसका क्या करेंगे? बहुत चीजों स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। ग्लूकोज स्ट्रक्चर क्या होता है, सुक्रोज क्या होता है, फ्रक्टोज क्या होता है, पूरे स्ट्रक्चर साथ पढ़ेंगे। ये क्या है? ग्लूकोज। और ये क्या है? फ्रक्टोज भी। और ये क्या है? सुक्रोज है। अब बताओ इधर, देखो इधर, समझो। कार्बन कितना है यहां पर? 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन जो काटो 6 का नाम 6, 6 दूनी 6 का नाम। अब कहोगे यहां नहीं बढ़ रहा है, तो कुछ होंगे जहां नहीं बढ़ रहे होंगे। तो यहां पर तो कौन कौन है? यहां पर कार्बन है, हाइड्रोजन है, और क्या है? जितने भी कार्बोहाइड्रेट होंगे वह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर ही बने होंगे। और साथ साथ इसको हम जल में घोलेंगे। अगर चीनी को जल में घोल दोगे ना तो हमको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा। सुक्रोज को, ग्लूकोज को, फ्रक्टोज को सब क्रिया देखोगे आगे। ग्लूकोज जल में घोलोगे तो हमको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होगा। बात समझ में आई? अब नीचे लिखो, नीचे लिखो 3-4 लाइन छोड़ करके, उसमें लिखो मेन पॉइंट। देखो नीचे फटाक से, कुछ लिखा नहीं, बनाना नहीं, इसको लिखो नीचे। नहीं, कार्बोहाइड्रेट व्यापक रूप से पौधों, कार्बोहाइड्रेट व्यापक रूप से पौधों, तो लिखो नीचे 2 लाइन छोड़ करके कहां कहां पाए जाते हैं।
कार्बोहाइड्रेट व्यापक रूप से पौधों कार्बोहाइड्रेट व्यापक रूप से पौधों व जंतुओं में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट व्यापक रूप से पौधों व जंतुओं में पाए जाते हैं, जिनमें, लिखते रहो, ये बहुत मेन है, सबसे मेन पॉइंट यही जो लिखा वही है, पॉइंट रहे मतलब इसलिए एक में लिखते रहो। जिनमें, ऐसे लिखना, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, जैसे मैं लिखा हूं लिखना है, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात एक संबंधे दो संबंधे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रहे, एक संबंधे दो संबंधे एक होता है इनका सामान्य सूत्र लिखा है CX, लिखो फिर समझाते हैं, CX H2O इंटू Y, इसमें लिखो, लिखना, इनका सामान्य सूत्र CX कोष्ठक में H2O इंटू Y होता है। इनका सामान्य सूत्र CX कोष्ठक में H2O इंटू Y होता है। आगे लिखो में, ये पाचन के फलस्वरूप ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। ये पाचन के फलस्वरूप ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। ये पाचन के फलस्वरूप ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। ये पाचन के फलस्वरूप ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं और ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होकर ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होकर हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। इतना पॉइंट लिखना था, मेन था, ध्यान रहे। ठीक, उसी में 2 लाइन छोड़ो और लिख लो, 2 लाइन छोड़ना, जितना बोल करते जाओ, 2 लाइन छोड़ो। और शरीर की लगभग, मोस्ट पॉइंट है, ध्यान रहे, शरीर की लगभग 60 से 80%, शरीर की लगभग 60 से 80% कुल ऊर्जा की आवश्यकता का कार्बोहाइड्रेट द्वारा ही प्राप्त होता है। इसको ऐसे बोलना चाहिए तो कोई बात नहीं, देखो समझो पहले, मतलब हमारे शरीर की कुल एनर्जी की आपूर्ति का 60 से 80% एनर्जी हमको कहां से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। ऐसे समझो, पूरे हमारे संपूर्ण शरीर के लिए मान लो चाहिए 100% एनर्जी, तो 60 से 80% एनर्जी हमको किससे मिलती है? अरे भैया, खाना खाते हो, रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, सब में क्या होते हैं? सब में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो शरीर की कुल एनर्जी का 60 से 80% एनर्जी किससे मिलती है? तुम चावल खा लो, चावल खाने पर तुमको क्या मिलता है? चावल से तुमको कैलोरी मिलती है, और कैलोरी क्या है? एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है। चावल खाने 5 मिनट बाद क्या होता है? तुमको नींद आ गई, क्यों? उसमें कार्बोहाइड्रेट मात्रा क्या है? ज्यादा है। तो शरीर की लगभग कुल ऊर्जा का 60 से 80% एनर्जी खपत किससे प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। अब आगे देखो, हमने बोला जो कार्बोहाइड्रेट का अणु बना हुआ है उसमें कार्बन का 1 रेशियो है, हाइड्रोजन का 2 रेशियो है, ऑक्सीजन का 2 रेशियो है, 1 रेशियो है। इसका सूत्र क्या है? CX
H2OY कैसे? मान लो हमें लिया ग्लूकोज, क्या लिया? ग्लूकोज। बताओ कार्बनवा कितना है? अगर कार्बनवा 6 है, बोलो बात, अगर कार्बनवा 6 है तो H2O इंटू यहां भी क्या रहेगा? 6, गुणा करो, C6 6 दूनी O6, ऐसे चीज है। बस नहीं लिखो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, हेडिंग डाल के, हेडिंग है हेडिंग, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कहां से हमको मिलते हैं, कहां कहां से? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कहां कहां से कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, उसमें लिखो गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, आलू, शकरकंद, लिखते रहो, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, आलू, शकरकंद, आलू, शकरकंद, चुकंदर आदि, चुकंदर आदि, इतना बहुत है। ठीक, अब आगे देखो, 2 मिनट देखो, आगे हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, एकदम पूरा विस्तार से पढ़ेगा चीज, देखो समझो। तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। कितने प्रकार के जी? पहला क्या है? पहला है मोनोसेकेराइड्स, दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? ओलिगोसेकेराइड्स, और चौथा क्या है? देखो समझो, अधिकतर किताबों में, अधिकतर नहीं 90% किताबों में कार्बोहाइड्रेट को 3 भाग बांटा गया है। तो अगर तुमसे पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 3 प्रकार। क्यों? क्योंकि जो डाइसेकेराइड्स है, जो डाइसेकेराइड्स है, यह ओलिगोसेकेराइड्स के अंदर ही आता है। बताओ, जब डाइसेकेराइड्स ओलिगोसेकेराइड्स के अंदर आएगा तो कितने प्रकार हो गए? पहला हो गया मोनो, दूसरा डाई नहीं होगा, ओलिगोसेकेराइड, और तीसरा क्या हो जाएगा? पॉलीसेकेराइड। तो तुमसे पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। और पढ़ना रहेगा हमको, पढ़ेंगे चारों प्रकार विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखो जरा, मोनोसेकेराइड्स क्या है? तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें शुगर के 1 अणु हो, शुगर के 1 अणु हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोसेकेराइड्स। जिसमें शुगर के 2 अणु पाए जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइसेकेराइड्स। उसमें शुगर के 3 से 9 अणु हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओलिगोसेकेराइड्स। इसमें शुगर के 10 से अधिक अणु हो, क्या जी? 10 से अधिक अणु, 1 मिनट, 10 से अधिक अणु हो, इसमें शुगर के 10 से अधिक अणु हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीसेकेराइड्स। अब आगे देखो, मोनोसेकेराइड्स के हमारे सामने उदाहरण है। पहले ग्लूकोज, क्या है? ग्लूकोज, ठीक। दूसरा क्या है? फ्रक्टोज, और तीसरा क्या है? ग्लूकोज कहां पाया जाता है? हम लोग मान लो किसका सेवन कर रहे हैं? शराब वगैरह का, ठीक, या ग्लूकान डी पी रहे हैं, या कोई और चीज खा रहे हैं, तो आप हमको क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। फ्रक्टोज कहां मिलता है? इसको हम लोग कहते हैं फ्रूट शर्करा, क्या बोलते हैं? सब लिखवाएगा एक चीज, फ्रक्टोज को हम लोग कहते हैं फ्रूट शर्करा, क्या बोलते हैं? फ्रूट शर्करा। जितने भी हमारे फल होते हैं, फलों में कौन शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज। दूध में कौन शर्करा होती है? दूध में होती है गैलेक्टोज शर्करा, इसलिए गैलेक्टोज को हम लोग कहते हैं दुग्ध शर्करा, क्या बोलते हैं? दुग्ध शर्करा। डाइसेकेराइड्स में क्या आएगा? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, कहां पाया जाता? चावल में पाया जाता है, सब आगे जानोगे। ओलिगोसेकेराइड्स में डाइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड्स, टेट्रासेकेराइड्स इसके अंदर आते हैं। और पॉलीसेकेराइड्स जितने भी होते हैं ये सब पाए जाते हैं पादपों, कहां जी? पादपों पाए जाते हैं। स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, काइटिन हो गया, किसका हो गया? काइटिन। ये सब कहां पाए जाते हैं? जितने पादपों पाए जाते हैं, समझो ना। स्टार्च जानते होगे, जितनी भी दवाइयां होती, गोलियां होती, दवाई गोलियां जो उसके ऊपर कवर लगी होती, सब किसके बने होते हैं? स्टार्च के ही बने होते हैं, ठीक, सब जानोगे। इसको बनाओ चार्ट को, फिर आगे हम बात करते हैं। बनाओ चार्ट, फटाक नीचे।
हाँ है ना, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। बनाओ चार्ट।